Udan worksheet 3 verbs. There are three forms of verb: present, past and past participle. Present means जो अभी चल रहा है वो present में आता है. Past जो recently काम हुआ उसको past में लेते हैं, जो हो चुका मतलब. Past participle मतलब बहुत पहले जो काम हुआ वो past participle. First verb is see. See, saw, seen. Go, went, gone. Forgive, forgave, forgiven. Sing, sang, sung. Write, wrote, written. Tear, tore, torn. Take, took, taken. Spend, spent, spent. पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल स्पेंड का सेम है. मीट, मेट, मेट. Now the next exercise is fill correct form of verb. First sentence, Mohit dash to the fair yesterday. ब्रैकेट में दिया हुआ है go. Yesterday मतलब कल, बीता हुआ कल. तो यहाँ आपका क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम कहेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट. मोहित वेंट टू द फेयर yesterday. रीना डैश वेल एंड डैश द कॉम्पिटिशन. नाउ दिस इज रेफर टू समथिंग विच इज़ इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ. पास्ट में होता है तो कौन सा आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या है? सैंग. रीना सैंग वेल एंड विन का सेकेंड फॉर्म क्या है? वन. वन द कॉम्पिटिशन. थर्ड सेंटेंस, आई हैव डैश हिम. ब्रैकेट में दिया है फॉरगिव. जब फॉरगिव दिया हुआ है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है? हैव. हैव है, हैज़ और हैव होता है तो क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉरगिव का थर्ड फॉर्म क्या है? फॉरगिवन. द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट. ब्रैकेट में आपके जो वर्ब आपको फिल करने हैं वो है राइज और सेट. अब ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो होता ही होता है, जिसको आप बदल नहीं सकते. द सन डैश इन द ईस्ट, इसमें आपका कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और एस और ई एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि सन, सन सिंगुलर है. सिंगुलर मतलब एक. अगर एक सिंगुलर नाउन है आपका तो हम क्या लगाएंगे? एस और ई एस. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. थॉमस एडिसन डैश द बल्ब. ब्रैकेट में वर्ड गिवन इज इन्वेंटेड. कुछ भी आपकी इन्वेंशन हुई, पास्ट में हुई, आप हमेशा क्या लगाओगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. कोई भी रेफरेंस बहुत पास्ट का है, जैसे कोई ईयर दिया है, येस्टरडे है, लास्ट नाइट है, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन्वेंट का क्या है? इन्वेंटेड. टू एंड टू, टू एंड टू ये दोनों जुड़ जाते हैं एंड से, तो क्या बन गया? प्लूरल. डैश फोर. अब ये हमारा फैक्ट है कि 2 + 2 क्या होता है? 4. अगर फैक्ट है तो आपका क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे क्या आएगा? मेक. मेक्स क्यों नहीं आया? मेक्स इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 एंड 2 जुड़ के क्या बन गया? प्लूरल. प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. माई ब्रदर डैश बॉइल्ड एग्स डेली. अब यहाँ डेली है तो ये आपकी हैबिट है. हैबिट अगर होती है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. तो ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट. और एस क्यों लगा? क्योंकि माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर. और सिंगुलर मतलब सिंगल. अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे. ईट्स बॉइल्ड एग्स डेली. रवि हैज़ डैश ऑल हिज क्लासमेट्स फॉर द पार्टी. वर्ड गिवन इज इनवाइट. अभी आपको बताया था हैज़ और हैव होता है तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. तो इनवाइट का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? इनवाइटेड. दिस रोड डैश टू दिल्ली. अब ये फैक्ट है कि कोई सड़क जा रही है तो वो रास्ता जो है वो दिल्ली जा रहा है, तो ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. और जो फैक्ट होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस रोड सिंगुलर है, इसलिए हमने लीड के साथ क्या लगाया? एस. लीड्स टू दिल्ली. My uncle dash his car last month. My uncle
लास्ट मंथ, अभी आपको बताया था ना, येस्टरडे हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, कोई ईयर गिवन हो, हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। माई अंकल सोल्ड हिज कार लास्ट मंथ। Tarun dashed from London yesterday. Now again it is yesterday. V2 second form of verb. Return का second form क्या है? Returned. The earth dashed around the sun. अब ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है। तो रिवॉल्व का फर्स्ट पर्सन आएगा रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स क्यों आया? रिवॉल्व क्यों नहीं आया? बिकॉज द अर्थ इज सिंगुलर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ उड़ान वर्कशीट 3। यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक करने हैं। आई डैश रीडिंग अ बुक। आई के साथ क्या आता है? इज एम आर में से एम। शी डैश फॉरगेटिंग ऑल हर प्रॉब्लम्स। शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में? इज। मैरी डैश चेंज्ड हर माइंड। मैरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज़। दे डैश इंजॉइंग देयर मील्स। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। दे आर इंजॉइंग देयर मील्स। वी डैश डन आर बेस्ट। वी इज़ प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। ये याद रखना, मैरी सिंगुलर है, लगाया हमने हैज़। वी इज़ मोर देन वन, तो यहाँ हमने क्या लगाया? हैव। I dash not want you to get sick. I नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आई के साथ क्या लगता है? डू। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट सिक। डैश ही ईट ऑल हिज वेजिटेबल्स। ही है, ही के साथ आप क्या लगाओगे? डज। Does he eat all his vegetables? Luke dash been very quiet today. Luke is singular. Luke has been very quiet today. The teacher will help you if you ask. It has been raining since yesterday. It is singular. Singular के साथ we put has. We went out to play after the rain had stopped. Now there are two past action. एक बाहर गए जब बारिश रुक गई, तो बारिश पहले क्या चीज़ रुकी? पहले बारिश रुकी, तो यहाँ पे जो पहले हुआ उसके साथ had और जो बाद में हुआ उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो went. We went out to play after the rain had stopped. We dash visit the zoo next month. We shall visit the zoo next month. They have finished the homework just now. They are flying kites at present. They plural है, are. सुमित एंड विनय डैश प्लेइंग चेस। सुमित और विनय दोनों ज्वाइन हो गए एंड से, तो क्या बना? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। उड़ान वर्कशीट 3 पार्ट 4। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ING फॉर्म। आपको यहाँ पे वर्ब के साथ ING लगाना है। शी डैश अ नॉवल नाउ। शी इज़ रीडिंग अ नॉवल नाउ। दे डैश सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जो बेस वर्ड है उसके साथ आपको ING लगाना है, साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है। ठीक है। चिल्ड्रन डैश काइट्स एट प्रेजेंट। चिल्ड्रन प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। फ्लाई के साथ ING लगाया, आर फ्लाइंग काइट्स। गार्डनर डैश द प्लांट्स। वाटर, ब्रैकेट में क्या है? वाटर, तो गार्डनर सिंगुलर है, इज वाटरिंग द प्लांट्स। हु प्लक्ड द फ्लावर्स येस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही इज़ चीटिंग ऑन अस। वो हमें धोखा दे रहा है, ही इज़ चीटिंग ऑन अस। वी आर वेटिंग फॉर आर मेंटर। मेंटर मीन्स पर्सन हु गाइड्स यू, वी आर वेटिंग फॉर आर मेंटर। आई एम पेंटिंग माई टेबल। दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। तो ये आपकी थी उड़ान वर्कशीट